यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पास के जंगल में एक पुरानी और वीरान हवेली थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में आत्माएं रहती थी। रात के समय हवेली से डरावनी चीखें और रहस्यमयी रोशनी दिखती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रोज शहर से आए तीन दोस्त राहुल, मोहित और नीतू उस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की हालत जर्जर थी। दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे अपने आप ही चरमराते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। नीतू ने चीख कर कहा, यह क्या हो रहा है? तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। राहुल ने कैमरे से झूले का वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन तभी कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। मोहित को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले ही पल कमरे में चारों तरफ डरावनी हंसी गूंजने लगी। दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी भी यही कहानी होगी। डर से कांपते हुए तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। तभी सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत प्रकट हुई, जिसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? तीनों किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागे। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथों पर खून के निशान थे, जो किसी और के नहीं बल्कि उनके खुद के थे। गांव लौटने के बाद वे बुखार से तपने लगे और बार बार हवेली की घटना को बड़बड़ाते रहे। कहते हैं उस रात के बाद नीतू ने बोलना बंद कर दिया, मोहित की मानसिक हालत खराब हो गई और राहुल ने गांव छोड़ दिया। आज भी वह हवेली वहां खड़ी है और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। क्या आप उस हवेली की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे?